हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ इश्यू है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इनकी जो पीडीएफ है, जो हमारी क्लासेस हैं, इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको पर्सनली जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की हमारी जो क्लास है, ये हमारी इंग्लिश की क्लास नंबर 10 है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आपकी इडियम फ्रेजेज और स्पेलिंग्स, ये सब मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। जो आपके एस्टेट के लिए, चंडीगढ़ पीआरटी के लिए, डी ट्रिपल एस बी के लिए, यानी कि आपके हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल। देखिए, यानी कि ड्राई ड्राई का मतलब होता है शुष्क, सूखा। यानी कि सूखा क्या है? मौसम है। विद नो रेनफॉल यानी कि बारिश भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है आपका ड्रोट। क्या कहलाता है? ड्रोट। DROUGHT, ड्रोट। और देखिए, ये जो सभी क्वेश्चंस है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपके आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके ऐसे ही मिलेंगे आपको। अलग से अपनी एक नोटबुक बनाइए और उनके अंदर इन सभी को आप लिखते जाइए। आपका एक बेस्ट और ऑथेंटिक जो मटेरियल है ना, वो रेडी हो जाएगा। याद रखना आप, ठीक है। रेगुलर क्लासेस को देखिए आप। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ड्रोट हो गया। यानी कि वर्षा रहित शुष्क मौसम क्या कहलाएगा? आपका सूखा। ड्रोट का मतलब क्या होता है? सूखा। आगे चलते हैं। चेकिंग मोमेंट ऑफ द ग्राउंड, यानी कि आपका जमीन का हिलना, उसका कंपन करना क्या कहलाएगा? ट्रेमर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेमर। TREMOR, ट्रेमर, ठीक है। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। एन ओल्डर वुमन हु इज नॉट मैरिड, यानी कि एक वृद्ध महिला है। ओल्डर का मतलब क्या हो गया? बूढ़ी लगा लीजिए या फिर वृद्ध लगा लीजिए। एक वृद्ध महिला जिसने शादी नहीं की है या फिर जिसकी शादी नहीं हुई है, क्या कहलाएगी? स्पिंस्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पिंस्टर। SPINSTER, स्पिंस्टर। और देखिए, ये जो क्वेश्चन हैं ये काफी बार आपके आ चुके हैं। आप जब एस्टेट देंगे ना, या फिर आप चंडीगढ़ पीआरटी देंगे, या फिर डी ट्रिपल एस बी का कोई एग्जाम देंगे, आपको ये क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको 100% कर लेना, इग्नोर मत करना आप। आगे चलते हैं। इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स और लेसन्स क्या कहलाता है? यानी कि इस सीरीज का मतलब क्या हो गया? आपकी श्रृंखला हो गई। लेक्चर्स हो गए जो आप पढ़ते हैं, लेसन्स हो गए जो आप पढ़ते हैं। समझ सकते हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स और लेसन्स क्या कहलाएगा? आपका कोर्स कहलाता है, यानी कि पाठ्यक्रम कहलाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्पीच इन प्रेज ऑफ, यानी कि किसी की प्रशंसा के अंदर दी गई जो स्पीच है ना, जो भाषण है। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण देना, ठीक है। तो किसी की प्रशंसा में जो दिया गया भाषण है ना, क्या कहलाता है? यूलोजी। यूलोजी, EULOGY, यूलोजी कहलाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड। देखिए, सीधा और सिंपल सा है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? आपके सिद्धांत होते हैं। यानी कि किसी भी चीज को जज करने के लिए या किसी भी चीज को मापने के लिए आप क्या बनाते हैं? कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बनाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? वो कहलाते हैं आपके मानदंड या मापदंड। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। आप ऐसे समझिए, आपको क्या करना है? आप बच्चों को ये मानिए कि कोई ऐसे है, और आप ऐसे बच्चों को लिखने के लिए दिया, और उसमें आपको 10 मार्क्स में से नंबर देने हैं। तो आप क्या डिसाइड करेंगे? आप क्राइटेरिया बना लेंगे कि भाई मैं 2 नंबर तो किसका दूंगा? जो कोई अच्छी राइटिंग होगी ना जिसकी, उसको दूंगा। और अच्छी राइटिंग को हमने क्या सीखा था? कैलीग्राफी। अगर आपको याद हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर मैं करवा चुका हूं। अच्छी राइटिंग का यानी कि सुले क्या होता है? आपका कैलीग्राफी होता है। तो 2 नंबर आपने राइटिंग के डिसाइड कर लिए। 2 नंबर आपने डिसाइड कर लिया, अगर कोई भी मिस्टेक नहीं करता है ना, तो मैं उसके नंबर दूंगा। तो आप इस तरह से 2 2 3 3 4 4 जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप क्या बना लेते हैं? अपना एक क्राइटेरिया बना लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड क्या कहलाएगा? आपका क्राइटेरिया। और जो क्राइटेरिया है ना, इसकी जो स्पेलिंग है वो आपको 100% याद रखनी है। ये आपका क्राइटेरियन है। CRITERION, क्राइटेरियन, ठीक है। आपको ये स्पेलिंग 100% याद रखने हैं, काफी बार आ चुकी है ये। आगे चलते हैं। एक क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन ए विलेज। देखिए, एक गांव के अंदर क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब क्या होता है? समूह।
यानी कि एक गांव के अंदर जो घर है ना, घरों का जो समूह है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका हेमलेट। क्या कहलाता है? हेमलेट। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चंस, आप याद रखिएगा। तो क्या कहलाएगा? आपका हेमलेट कहलाएगा। यानी कि एक गांव में घरों का जो समूह है क्या कहलाता है? आपका हेमलेट कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एन एनिमल लिविंग ऑन फिश, यानी कि वो एनिमल, वो जानवर जो क्या करता है? मछली पे सिर्फ और सिर्फ और मछली को ही खाता है, मछली के ऊपर ही जीवित रहता है। तो क्या कहलाता है? आपका पिसीवोर। और ये जो स्पेलिंग है ये आपकी आ चुकी है, PISCIVORE, पिसीवोर। ठीक है, हमने कार्निवोरस हम पढ़ चुके हैं। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? यानी कि वो जिस पे किस पे डिपेंड हो? आपके फ्लैश पर। फ्लैश का मतलब होता है आपके मांस के ऊपर। जो मांस के ऊपर डिपेंड होता है वो कार्निवोरस होता है। एक होता है ओमनिवोरस, हम पढ़ चुके हैं ये सारे। ओमनिवोरस, ओमनिवोरस का मतलब वो होता है जो सब कुछ खाता है। सब कुछ का मतलब क्या हो गया? आपका शाकाहारी मांसाहारी दोनों चीजें खाएगा। क्या कहलाएगा? आपका कॉर्निवोरस कहलाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। एक सेकेंड। ठीक है, क्या कहलाएगा? कॉर्निवोरस कहलाएगा। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ओमनिवोरस का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ खाता है, यानी कि शाकाहारी भी है और आपका मांसाहारी भी है। ठीक है, यानी कि दोनों तरह से। तो वो क्या कहलाएगा? आपका ओमनिवोरस कहलाएगा। आप ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ए शॉर्ट स्टोरी विद ए मोरल। देखिए, मोरल का मतलब क्या होता है? नैतिकता। आपको पता है, कोई एक अच्छी सीख देने वाली स्टोरी, यानी कि कोई आपकी शॉर्ट स्टोरी है, वो आपको एक अच्छी शिक्षा देकर जाती है, एक अच्छी नैतिक शिक्षा देकर जाती है। तो वो स्टोरी को क्या बोलते हैं? वो कहलाती है आपकी पैरेबल। PARABLE। मैं स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूं आपको बार बार क्योंकि ये ही पूछी जाती हैं आपकी। मैं आपको प्रूफ भी दिखा चुका था पहले। ठीक है, यही आपकी रिपीट होती हैं। तो जो वन वर्ड हो गए, आपके इडियम फ्रेजेस हो गए, स्पेलिंग्स हो गई, आपकी ऐसे ही पूछी जाती हैं, मिक्स होती हैं ये चीजें। आगे चलते हैं। क्लेवर एट फाइंडिंग न्यू और सिंपल सॉल्यूशंस फॉर ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कि वो व्यक्ति, यानी कि चतुर व्यक्ति जो क्या करता है? न्यू और जो सिंपल सॉल्यूशंस है ना, ढूंढ लेता है। किसके? आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के, जो आपकी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना, उसके भी न्यू और सिंपल सॉल्यूशंस को सोचने वाला क्या कहलाएगा? इंजीनियस। क्या कहलाएगा? इंजीनियस। और आपको स्पेलिंग्स याद रखनी है, EINGENIOUS। और देखिए, याद करने का तरीका मैं आपको बार बार बता चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। आप इनको लिख के देखिए, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। जितनी बार लिख के देखेंगे आपके माइंड में ये चीजें उतनी ही ज्यादा सेट रहेंगी। याद रखिए आप। यानी कि जटिल समस्याओं के लिए नए या सरल समाधान खोजने में जो व्यक्ति चतुर है ना, क्या कहलाएगा? आपका इंजीनियस कहलाएगा। याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउ, यानी कि किससे रिलेटेड? रिलेटिंग टू काउ कह रहा है, यानी कि गायों से रिलेटेड। जो व्यक्ति गायों से रिलेटेड होता है ना, वो कहलाता है आपका बोवाइन। गो जाती है। क्या कहलाता है? बोवाइन। BOVINE, बोवाइन। और अगर कोई कैट से रिलेटेड है, कैट यानी कि बिल्ली से रिलेटेड है, तो क्या कहलाएगा? FELINE, फिलाइन। क्या कहलाएगा? FELINE, फिलाइन। ठीक है। और अगर कोई घोड़ों से रिलेटेड है, मैं आपको करवा चुका हूं घोड़ों से रिलेटेड, तो वो क्या कहलाता है? आपका इक्वाइन। EQUINE। ठीक है। और जो व्यक्ति घोड़ों की प्रोफेशनल तौर पे क्या करता है? सवारी करता है ना, क्या कहलाता है? आपका जॉकी। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, इस साइड लिख देता हूं मैं, JOCKEY, जॉकी। ये चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। समथिंग दैट माइट हैपन्स इन द फ्यूचर। माइट का मतलब होता है जो हो सकता है, घटित तो हो सकता है, यानी कि कंफर्म नहीं है। यानी कि समथिंग दैट माइट हैपन्स इन द फ्यूचर, यानी कि संभावना है। जो माइट यूज किया जाता है संभावना के लिए। ठीक है, किस लिए यूज किया जाता है? आपकी संभावना के लिए। तो समथिंग दैट माइट हैपन्स इन द फ्यूचर, यानी कि वो चीज जो आपके फ्यूचर में घटित हो सकती है, क्या कहलाती है? प्रोफेंसी। प्रोफेसी, प्रोफेसी, प्रोफेंसी नहीं, प्रोफेसी। PROPHECY, क्या कहलाएगी? प्रोफेसी। आपको याद रखना है, यानी कुछ ऐसा जो भविष्य में घटित हो सकता है, क्या कहलाता है? आपका भविष्यवाणी, प्रोफेसी। और ये स्पेलिंग है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम ए मिक्सर ऑफ वन और मोर एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो देखिए, यानी कि एक तरह की बनाई हुई ड्रिंक जो आपके काफी जो मिक्सर्स है ना, काफी और जो ड्रिंक है ना, उनको मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, कई तरह की जो ड्रिंक है वो एक ड्रिंक के अंदर जब ला दी जाती हैं, तो जब वो ड्रिंक जो तैयार होती है ना, वो ड्रिंक क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपका कॉकटेल। क्या कहलाता है? कॉकटेल। COCKTAIL। ठीक है, कॉकटेल। यानी कि आमतौर पर एक या अधिक मादक पेय के
मिश्रण से बना हुआ पेय क्या कहलाएगा? आपका कॉकटेल कहलाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन हु डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। जब कोई चीज जानबूझकर की जाती है ना तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेलिबरेटली, ठीक है। तो वन हु डेलिबरेटली डैमेज, डैमेज का मतलब आपको पता है नुकसान पहुंचाना। अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, यानी कि दूसरों की प्रॉपर्टी को जानबूझकर जो नुकसान पहुंचाता है ना वो क्या कहलाता है? आपका वंडाल कहलाता है, वंडाल, ठीक है। VANDAL, और ये काफी बार आपका आ चुका है तो आप याद रखना, ठीक है। वन हु डेलिबरेटली डैमेज अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, यानी कि वो व्यक्ति जो जानबूझकर दूसरों की प्रॉपर्टी को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है, आपका वंडाल कहलाता है। आपको याद रखना है, जो जानबूझकर दूसरों की, लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं। ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी कि कठिन समस्या क्या कहलाती है? कोनेंड्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? कोनेंड्रम, CONUNDRUM, ठीक है। CONUNDRUM, कोनेंड्रम, आपको याद रखना है, ठीक है। ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी कि एक कठिन समस्या क्या कहलाएगी? आपकी पहेली। कोनेंड्रम का मतलब होता है पहेली, आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। ए ड्रग और अदर सब्सटेंस, क्या बोला जा रहा है? ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, यानी कि कोई ड्रग है या फिर कोई ऐसा पदार्थ जो क्या करता है? आपको नींद दिलाने में हेल्प करता है, यानी कि आपको नींद आ जाती है वो पदार्थ खाने से, वो ड्रग खाने से, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है आपका सेडेटिव। क्या कहलाता है? सेडेटिव। और ये काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सेडेटिव, ठीक है। क्या कहलाएगा? सेडेटिव, यानी कि वो ड्रग या वो पदार्थ जिसको खाने के बाद आपको नींद आने लगती है, क्या कहलाता है? सेडेटिव कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक दवा या अन्य पदार्थ जो नींद दिलाने में हेल्प, या जो नींद दिलाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड स्प्रेड स्केर्सिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड का मतलब क्या होता है? भोजन। और स्केर्सिटी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसका मतलब होता है कमी होना, ठीक है। यानी कि बहुत अधिक मात्रा में क्या होना? भोजन की कमी होना क्या कहलाएगा? जिसे बोलते हैं ना अकाल पड़ गया, इसको बोलते हैं हम अकाल पड़ना, अकाल पड़ना, अकाल पड़ना। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है फेमाइन, FAMINE। और काफी बार पूछे जाने वाला शब्द है ये फेमाइन, ठीक है। आपको याद रखना है। वाइल्ड स्प्रेड स्केर्सिटी ऑफ फूड, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में भोजन की कमी हो जाना। स्केर्सिटी का मतलब कमी, और इसको बोला जाता है फेमाइन, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड इमेजिनेशन, अब इमेजिनेशन का मतलब आपको अच्छे से पता है क्या होता है? कल्पना करना। और इसको क्या बोला जाता है? आपकी फैंटेसी, जैसे बोलते हैं ना काफी लोगों की फैंटेसी होती है, तो फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना। यानी कि वाइल्ड इमेजिनेशन, वो चाहता है, उसकी कल्पना है, उसकी इच्छाएं हैं, तो इसको बोला जाता है फैंटेसी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट स्पीच और पोएम गिवन एट द एंड ऑफ ए प्ले, देखिए कोई खेल चल रहा है आपका, कोई प्ले चल रहा है, ठीक है। प्ले का मतलब हो गया नाटक, यहाँ पे प्ले का मतलब नाटक है, ठीक है। कोई आपका नाटक चल रहा है, तो नाटक के एंड के अंदर जो शॉर्ट स्पीच दी जाती है ना, या फिर कोई पोएम, उसको हम क्या कहेंगे? वो कहलाती है आपकी एपिलॉग। क्या कहलाएगी? एपिलॉग, EPILOGUE, एपिलॉग, यानी नाटक के अंत में दिया गया संक्षिप्त जो भाषण होता है, जो स्पीच होती है, क्या कहलाती है? आपकी एपिलॉग। वो कविता भी हो सकती है, भाषण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा कब? आपके नाटक के अंत में, एंड में, प्ले के एंड में, क्या कहलाएगा? आपका एपिलॉग। आपको मैं एक्सटेम्पोर करवा चुका हूं, ये भी आपका किससे रिलेटेड था? आपकी स्पीच से। एक्सटेम्पोर का मतलब आपको पता होना चाहिए विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि वो स्पीच जो आपकी बिना तैयारी के दी जाती है ना, वो आपकी क्या कहलाएगी? एक्सटेम्पोर कहलाएगी। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, अगर आपको याद हो तो, एक्सटेम्पोर तो मैंने बताया ही बताया था, साथ में मैंने मेडन स्पीच बताई थी, MAIDAN, मेडन स्पीच। और मेडन स्पीच के बारे में मैंने बोला था, वो स्पीच जो पहली बार दी जाती है ना, वो आपकी मेडन स्पीच कहलाती है। यानी कि पहली बार दी गई स्पीच अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे मेडन स्पीच। अगर आपकी विदाउट प्रिपरेशन कोई स्पीच पूछी जाती है तो वो आपकी कहलाएगी एक्सटेम्पोर। आपको ये दोनों अलग से याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए पोयम इन शॉर्ट स्टांजास नैरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी, यानी कि छोटे छंदों में या फिर एक कविता जो लोकप्रिय कहानी का वर्णन करती है, ठीक है। यानी कि आप एक पोएम के थ्रू, एक स्टांजा, छंदों के थ्रू आप क्या कर रहे हैं? एक पॉपुलर जो स्टोरी है ना उसको नैरेट कर रहे हैं, उसको सुना रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपके बैलेड। क्या कहलाती है? बैलेड, BALLAD, BALLAD। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
काफी बार पूछे जाने वाला वन वर्ड है ये, ठीक है, आपको याद रखना है। ए पोयम इन शॉर्ट स्टांजाज नैरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी, ठीक है, एक पोयम या स्टांजा के थ्रू एक पॉपुलर स्टोरी है, उसको नैरेट किया जा रहा है, उसको सुनाया जा रहा है, उसका वर्णन किया जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? आपका बैलेड कहलाता है, BALLAD, बैलेड, याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। किलिंग ऑफ बर्ड्स, अब आपको अच्छे से पता है किलिंग ऑफ बर्ड्स क्या होता है, यानी कि पक्षियों को मारना, वो कहलाता है आपका एविसाइड, कहलाता है एविसाइड, AVICIDE। अब आपको अवायरी याद आ जाना चाहिए, AVIARY। अवायरी क्या होता है? वो स्थान जहां पर जो बर्ड्स है ना उनको रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है, क्या कहलाता है? आपका अवायरी कहलाता है। अपायरी आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप फिलहाल अवायरी याद रखिए, क्या होता है? बर्ड्स को रखा जाना। एविसाइड क्या हो गया? पक्षियों को मारना। अगर खुद से रिलेटेड पूछा जाता है, यानी कि खुदकुशी यानी कि सुसाइड करना, क्या कहलाता है? आपका सुसाइड कहलाता है। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। किलिंग ऑफ बर्ड्स क्या होता है? आपका एविसाइड। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स की जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, यानी कि कोई काम किया जा रहा है और उस काम को करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, उसका एक पर्टिकुलर एक विशेष तरीका है, तो वो तरीका क्या कहलाता है? वो याद रखना है आपको, यानी कि काम करने का एक विशेष तरीका क्या कहलाएगा? मोडस ऑपरेंडी। और आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपका पूछा जा चुका है, क्या कहलाता है? मोडस ऑपरेंडी, MODUSOPERANDI, मोडस ऑपरेंडी, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन दैट कॉजेज वोमिटिंग, ठीक है, यानी कि वो दवाई जो क्या करती है? आपको उल्टी दिलाती है। वमन, वमन का मतलब होता है उल्टी होना, यानी कि वमन उत्पन्न करने वाली दवा क्या कहलाएगी? वमनकारी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एमेटिक। क्या कहते हैं? एमेटिक, EMETIC, एमेटिक, क्या कहलाएगी? एमेटिक। मेडिसिन दैट कॉजेज वोमिटिंग, यानी कि वो दवा जो आपको उल्टी करने पे मजबूर करती है, यानी कि वो दवा खाने से आपको उल्टियां स्टार्ट हो जाती है या फिर उल्टियां आने लगती हैं, उल्टियों का कारण बन जाती है वो दवा, तो वो दवा कहलाती है आपकी वमनकारी या फिर एमेटिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जस्टिस का मतलब आपको पता है न्याय होता है, अवे का मतलब आपको पता है रन्स अवे का भाग जाना। वन हु यानी कि वो व्यक्ति जो न्याय से भाग जाता है, न्याय से भागता है, क्या कहलाता है? आपका फ्यूजिटिव। और फ्यूजिटिव को बोला जाता है भगोड़ा। क्या बोला जाता है? भगोड़ा, फ्यूजिटिव। और ये स्पेलिंग है, ये काफी बार पूछी जाने वाली है, आपको इसलिए याद रखनी है, ठीक है। क्या होगी? FUGITIVE, फ्यूजिटिव, आपको ये याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, देखिए डिल्यूजन का मतलब होता है कि आपको भ्रम है, डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम होना। क्या होना? भ्रम होना। तो डिल्यूजन ऑफ सफरिंग, सफरिंग का मतलब क्या होता है? पीड़ित होना। फ्रॉम ए डिजीज, किससे? रोग से, यानी कि रोग से आप पीड़ित हैं, इस बात का आपको भ्रम है। आप समझ गए होंगे ना? आराम से एक एक वर्ड को तोड़कर पढ़िए, जो सेंटेंस है ना उसमें कुछ छोड़िए ही मत, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से पढ़िए आप, ठीक है। तो यानी कि डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, आपको ऐसा भ्रम है कि आप पीड़ित हैं, किससे? किसी रोग से, किसी डिजीज से। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? नोसोमेनिया। क्या कहलाती है? नोसोमेनिया कहलाती है। नोसोमेनिया यानी कि आपको पीड़ित होने का क्या है? रोग से पीड़ित होने का भ्रम है आपको, क्या कहलाएगी? नोसोमेनिया कहलाएगी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एनी न्यू पार्टिसिपेंट इन सम एक्टिविटी, अब सीधा और सिंपल सा है, एनी का मतलब कोई हो गया, न्यू पार्टिसिपेंट यानी कोई नया भागीदार है, कोई नया शामिल होने वाला है, किसके अंदर? किसी भी एक्टिविटी के अंदर। तो एनी न्यू पार्टिसिपेंट इन सम एक्टिविटी क्या कहलाता है? आपका नियोफाइट। क्या कहलाएगा? नियोफाइट कहलाएगा, नियोफाइट। आपने पायोनियर याद है आपको? PIONER, पायोनियर, मैंने आपको करवा चुका हूं ये चीजें मैं। तो पायोनियर का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो किसी काम को पहली बार शुरू करता है, किसी काम को फर्स्ट टाइम कर रहा है, वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है किसी भी काम को, तो वो क्या कहलाता है? आपका पायोनियर कहलाता है। लेकिन यहां पे बात हो रही है किसी भी एक्टिविटी के अंदर पहली बार जो क्या करता है? पार्ट लेता है ना, यानी कि न्यू है वो, उस एक्टिविटी के अंदर न्यू है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका नियोफाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नियोफाइट। तो पायोनियर एक अलग है और नियोफाइट एकदम अलग है, और आपको दोनों ही याद रखने हैं। और ये आपके सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। अलग से नोटबुक बनाइए, ये बेस्ट मटेरियल है, याद रखिए आप। एक एक नंबर से जो आप रह जाते हैं ना, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, तो ये आपके 1 और 2 नंबर हैं जिनको आप इग्नोर कर देते हैं।
क्योंकि आप जो ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट होता है ना उसको तो आप इतने फोकस से पढ़ते हैं कि बस ये क्लियर हो गया तो हम आराम से क्लियर कर देंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, पेपर जब क्रैक होता है ना तो आपको ओवरऑल हर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है। आपको ओवरऑल हर सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है काफ़ी बार सब्जेक्ट आपका डिफिकल्ट दे दिया जाए, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया जाए, फिर आप क्या करेंगे? सीधा और सिंपल सा है ना, तो आप सभी सब्जेक्ट को पढ़िए। तो ये जो मैं आपको मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा। आप याद रखना इस बात को, क्योंकि ये सभी आपके प्रीवियस ईयर है और उससे आगे बढ़कर मैं सोच रहा हूँ, तो इनसे बाहर नहीं मिलेगा। आप याद रखिएगा और आराम से इनके नोट्स बनाइए। अगर आप खुद बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। बाकी जो पीडीएफ है, जो पीपीटी है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, रेगुलर क्लासेस को देखिए। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।